Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot। गाइस आज का जो वीडियोस का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश होकर आपको कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। कुंडली मिलान अगर आप किसी कपल का करना चाहते हो तो भी आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कुंडली भी चेक करती हूँ, हॉरोस्कोप रीडिंग भी देती हूँ, तो आप अपनी कुंडली भी चेक करा सकते हो, है ना। तब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और 2 दिन और बचे हैं हमारे श्राद्ध पक्ष को ख़त्म होने में। देखते हैं कि आपके पूर्वज आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। आज आपको मेरा जो सेटअप है वो चेंज दिख रहा होगा क्योंकि आज मैं अपने टैरो अल्टर पर नहीं बैठी हूँ। आज मैं अपने जो है लिविंग रूम में बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं और बैठ के आज रीडिंग करूँ, तो इसलिए मैं दूसरी जगह पर रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि आपके पूर्वज आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पहला एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको खुश होकर आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। आपके एंसेस्टर आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। आपके एंसेस्टर आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। फूल, आपके एंसेस्टर आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। डेथ, आपके एंसेस्टर आपसे खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप्स। स्टार, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। कुछ कार्ड नेगेटिव हैं और नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैजिशियन और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स।
एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशि की बात नहीं कर रही है, सारी राशियों के लिए है, जिससे भी रेजोनेट हो जाए उसी के लिए है ना। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ विजन। मतलब आपका लक्ष्य क्या है उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं से क्लैरिटी मिल रही है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, या ये कह सकते हैं कोई सच्चाई आपको अपने जीवन की पता लग रही है। साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सत्यवादी हो, या ये कह सकते हैं अगर आप सत्य के साथ हो, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी लाइफ में आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर लोग आपको गलत ठहराते हैं, जहाँ पर लोग आपको गलत समझते हैं, तो यहाँ पर क्लैरिटी लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आप सही हो, आप कहीं से भी गलत नहीं हो। उनकी आंखों की पट्टी जो है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है, जो भी लोग आपको गलत समझते हैं। तो यहाँ पर लोगों को आपके बारे में कुछ सत्य पता लग रहा है, साथ साथ आपको किसी के बारे में सच्चाई पता लगती हुई दिखाई दे रही है। या ये कह सकते हैं कि आपको आपका लक्ष्य जो है, जिस रास्ते पर आपको जाना है, वो रास्ता आपको जो है बिल्कुल साफ, बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। और ये जो रास्ता आपका एक न्यू बिगनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जो आपके इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएंगे, आपको नेम फेम देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, और आप इस मुकाम पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो। और ये मुकाम आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो मिल रहा है। ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसमें आपके जो पूर्वज हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, और आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कई साल से आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी किसी से सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। आप के जो अपने जो आपसे बिछड़ गए थे, या ये कह सकते हैं आपके अपने जो आपसे जिनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा था, जिनके साथ आपका झगड़ा था, या जिनके साथ आपका ये कह सकते हैं कोई इश्यूज थे, वो इश्यूज क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स आपका पैचअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी सुलह होती हुई दिखाई दे रही। साथ साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, अगर आपके रिलेशन्स अच्छे नहीं चल रहे थे, लव रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो वो रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आपकी हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके मनी को लेकर जो है इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है। तो डेविल का कार्ड जो आपको बता रहा है कि अगर आपका जीवन में अच्छा समय नहीं चल रहा है, जीवन में खराब समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से आपको उन लोगों का पता लग रहा है जो सिर्फ आपके अच्छे समय के साथी हैं, जो आपके बुरे समय के साथी नहीं हैं। तो वो लोग आपके जीवन से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इंसान का बुरा समय आता है ना, जब इंसान का खराब समय चल रहा हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या आपको पैसे की कमी हो, तब हमें पता लगता है कि हमारे जीवन में कौन हमारा अपना है। जो आपके दुख में साथ खड़े हैं वही आपके अपने हैं। जो सुख में तो सभी साथ मिल जाते हैं, है ना, बहुत सारे साथी इंसान को मिल जाते हैं, लेकिन दुख में जो आपके साथ खड़ा रहे
वही आपका अपना है। तो ऐसे लोग, ऐसे नेगेटिव लोग, स्वार्थी लोग, लालची लोग आपके जीवन से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी ईश्वर करता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे इससे हमारी लड़ाई हो गई, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इससे मेरी लड़ाई हो गई, अच्छे खासी हमारी दोस्ती थी, क्यों हो गई लड़ाई। सोचते हो ना आप, कभी कभी रिश्तेदारों से कुछ मिलमुटाव हो जाता है तो हमें बाद में ऐसा रियलाइज़ होता है कि इनसे हमारा ऐसा इशू क्यों क्रिएट हो गया। मतलब अच्छी खासी हमारी इनसे घनिष्ठता थी, अच्छा खासा व्यवहार था, अच्छी खासी दोस्ती थी, ये रिश्ता हमारा अचानक से ख़त्म क्यों हो गया। नहीं, वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स नहीं चाहते, गलत लोग, यही कह सकते हैं। देखो पितृ कौन होते हैं? पितृ भी हमारे एक तरह से भगवान होते हैं। पितृ देवताभ्यो नमः, हम जो एक मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, तो पितृ भी तो देव होते हैं एक तरह से। तो पितृदेव आपके क्या चाहते हैं कि ऐसे जीवन में, मतलब आपके जीवन में ऐसे लोग ना रहें जो आगे चल के आपको ऐसा रियलाइज हो कि गलत लोगों का मैंने साथ पकड़ लिया। तो वो गलत लोग जो हैं आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव लोग जो है आपकी लाइफ से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड है, किसी चीज़ की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी चीज़ की एंड होती है, उसके बाद ही न्यू बिगनिंग होती है। जब तक कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म नहीं होगी, तब तक आप जो है दूसरी तरफ जो है देखोगे नहीं। सपोज अगर आपके वर्क प्लेस पे आपको दिक्कत हो रही है ना, और आपको लग रहा है यहाँ तो मेरा प्रमोशन भी नहीं हो रहा, यहाँ तो मेरा इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ रहा, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता। तो कई बार अगर आप ये सोचकर अगर आप डिसीजन ले लेते हो कि नहीं, यहाँ तो मेरा कोई आगे कुछ भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, और आप छोड़ देते हो, तो जब इंसान कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, 4 रास्ते खोल देता है। तो जब तक कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म नहीं होगी, नई चीज़ की शुरुआत कैसे होगी भाई। जब कोई ज़रूरत की चीज़, सपोज ये मेरा चश्मा है नज़र का, है ना, अब जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मैं नया नहीं लाऊंगी, जब तक मैं इसी सोचूंगी कि इसी से काम चलाऊं, है ना। तो इसी तरह से हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ की एंडिंग नहीं होती, जब तक हम नई बिगनिंग नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को जो है कोई नया रिश्ता, कोई नया संबंध, कोई नया कनेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है मिसकैरेज हो गया हो, तो वो कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस श्राद्ध पक्ष के आशीर्वाद से आप कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पितृ आपको खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जिस जगह जाना चाहते हो, आप दूसरी नई प्रॉपर्टी में जाना चाहते हो, वहाँ सेटल होना चाहते हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई, मनचाही प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो, तो भी यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो। तो ये आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से। शादी जिनकी नहीं हो रही, उनकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर पितृ दोष रहेगा आपकी कुंडली में, पितृ अगर दोष आपके जीवन में रहेगा, तो जीवन में शादी होने में डिलेज आते हैं, शादी होने में दिक्कत आती है, शादी हो जाती है तो कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपके पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके परिवार में के जो भी जो है कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनका विवाह हो जाए। तो जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो होता है। तो यहाँ पर आपको आपकी शादी का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट की चीज़ों को आप भूलते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो पास्ट की जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी परेशानी थी, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। चाहे वो दोस्त के रूप में हो,
चाहे वो प्रेमी के रूप में हो, चाहे वो कोई नया रिलेशन हो, ऐसे इंसान हो जिससे आपकी दोस्ती हो जाए, है ना। तो एक खुशियाँ, मतलब कहीं ना कहीं आप पास की चीज़ों से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है जिस कार्य को लेकर, जिस परेशानी को लेकर आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, वो परेशानी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। या जिस चीज़ को आप बहुत सालों से, कई महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं और हमारा वो कार्य नहीं होता तो हम बहुत दुखी होते हैं। कई बार हमें रातों में नींद नहीं आती, हमें लगता है कि मैं इतना प्रयास करता हूँ इस कार्य के लिए, मेरा ये कार्य क्यों नहीं होता, आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, सोचते हैं ना हम। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। मैजिशियन का कार्ड है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, देखिए श्योरिटी दे रहे हैं, भविष्य में आप इस एनर्जी में रहोगे। अगर करियर में है तो करियर में आप अपना करियर एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे खुश होकर जो है आपके पितर आपसे, मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपने इन श्राद्ध पक्ष, जो आपने अपने पितरों की सेवा करी, जो आपने, जो उनको अपने लिए, अपने डीएनए, जो आपके अंदर डीएनए है उससे रिलेटेड, आप कभी कभी हम अपने जो पितर होते हैं उनको हम याद करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पितरों ने हमारे लिए ये करा, हमारे पितरों ने हमारे लिए वो करा, हमारे पितर बहुत अच्छे थे। हम कभी भी उन्हें याद करते हैं और ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको आशीर्वाद देते हैं कहीं ना कहीं। तो पितर जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पितर क्या हैं, आपके साथ रहते हैं एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कहते हैं कि पितृ जो होते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि जब दूसरा जन्म हो जाता है तो पितृ कहाँ से हो गए। दूसरा जन्म एक सोल, मास्टर सोल होती है, उसमें से बहुत सारी सोल्स निकलती हैं। तो जो मास्टर सोल्स है वो ही आपकी पितृ है ना। तो आपके जो पितृ हैं वो आपके, कहते हैं कि जो किचन में जो पीने का जो घड़ा होता है उसकी जगह पे, पीने के पानी के स्थान, जो स्थान होता है वहाँ पर पितरों का वास होता है। तो डेली शाम को श्राद्ध में तो लगाना ही चाहिए आपको दिया, वहाँ पर वैसे भी लगाना चाहिए शाम के समय। साथ साथ जो आपके घर की दहलीज होती है वो भी आपका जो है पितरों का स्थान है। जब कभी भी आप बाहर जाओ किसी काम से तो देली को प्रणाम करके जाओ, ये बोल के जाओ कि पितरों जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही सक्सेसफुल होकर वापस आऊँ, मतलब जिस भी कार्य के लिए जा रहा हूँ वो कार्य मेरा सिद्ध हो जाए, वापस आऊँ तो वो सिद्ध कार्य को सिद्ध करके आऊँ, है ना। तो इस तरह से अगर आप प्रणाम करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका काम होता है। और कहीं ना कहीं हमारे घर में हमारे पितरों की एनर्जी होती है, क्योंकि कई साल उन्होंने जो है अपने दिए हैं इस परिवार में, इस घर में, तो उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी होती है। तो पितर आपको खुश होकर ये इतना सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आपको लगता है कि जिस चीज़ की भी आपको कमी है और इस रीडिंग में वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही, लग रहा है कि ये मिल जाएंगी, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके ही लिए है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।